नव वर्ष की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। यह नया वर्ष आप सबके जीवन में सुख समृद्धि लाए, रिद्धि सिद्धि लाए और हम सबके घर और आंगन खुशियों से भर जाए। वर्ष प्रतिपदा केवल साल का पहला दिन नहीं है। नई रोशनी, नई ऊर्जा और नई सकारात्मकता की अनुभूति है। इसी दिन से नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मां सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करे। राम नवमी के साथ एक नया संकल्प जन्म लेता है, आदर्शों का, मर्यादाओं का और अपने नागरिक कर्तव्यों के पालन का। और आज के दिन को सारा देश अलग अलग नामों से मनाता है। आज वर्ष प्रतिपदा भी है, गुड़ी पड़वा भी है, उगादी भी है, चैती चांद भी है, लेकिन संदेश एक, नए जीवन का स्वागत, खुशियों का आह्वान और अपने आप को अपने देश और समाज के लिए समर्पित करने के संकल्प का बहुत बहुत बधाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, पीएम किसान की अभी बात हो रही थी। पीएम किसान में कम पैसा है, कम पैसा है, कम पैसा है। तुमने कितना दिया था? क्या एक फूटी कौड़ी भी किसान के खाते में कभी डालने का काम किया था? एक बार बड़े जोर शोर से घोषणा हुई कर्जा माफी की, वो भी कितनी थी? 60,000 करोड़, और वो भी सही लोगों को नहीं मिली। अंधा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे, ये हालत थी। कई घपले घोटाले उसमें हुए थे, लेकिन अकेले पीएम किसान सम्मान निधि में आप देखेंगे तो 22 किस्तों में 4,27,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले गए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो केवल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात कर रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस किसान सम्मान निधि में छोटे और सीमांत किसानों की जिंदगी में परिवर्तन लाने का काम किया है। बीज की जरूरत हो, आदान की जरूरत हो, उसके लिए कई बार साहूकार से पैसे लेने पड़ते थे। आज किसान सम्मान निधि उनकी इन जरूरतों को पूरा कर रही है और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक हो रही है। हमारी सरकार के टेन्योर तक 5 साल में 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे। 100 लाख हेक्टेयर तक। जोरदार ताली बजाइए, मोदी जी के आशीर्वाद का परिणाम है। नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से हमारे हर खेत तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। तो कमल जी चिंता मत करो, कौन सी योजना बता रहा हूं, सब दूर जाएगी वो पानी की योजना। जहां आप कहोगे वहां भी जाएगी। शहीद दीप सिंह चौहान, उनके नाम पर भी सिंचाई का रकबा पहुंचेगा। जोरदार ताली बजाए अपने स्तर पर सारे क्षेत्रों के अंदर। और सड़कें तो देखो क्या कमाल हो गया। वो गए जमाने इंदौर उज्जैन पहुंचने में 6-6 घंटे लगते थे। कई बार पहुंचो कि नहीं पहुंचो, रास्ते में ही कोई गाड़ी का कोई भारत माता की जय हो गया तो रात भी रास्ते में गुजारना पड़ती थी। अब क्या 4 लेन बना आपके यहाँ, और पूरा हो जाएगा तो 2 घंटे में इंदौर और 2.5 घंटे में उज्जैन। ये है हमारी सरकार और मोदी जी के काम करने का तरीका। पहले हरदा आना ऐसा लगता श्रीलंका में आ गए, कहां फंस गए आके, कितनी परेशानी थी। अब तो सड़क ऐसी बढ़ रही है, इतना मजा आ रहा है, इधर जाओ उधर जाओ। और वो अभी कौन सी चौकड़ी भराएगी, मेरे तो समझ में नहीं आया। वो चौकड़ी अगर पूरी होगी, चारों तरफ 4 लेन निकलने वाली। मुझे बताया गया कि नीलगाय की परेशानी भी है हमारे खेत में, हिरण की भी परेशानी है, फसल का नुकसान होता है। तो हमारी सरकार ने वन विभाग के माध्यम से किसानों की सेवा करते हुए एक तरफ टाइगर अभयारण्य बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपने फसल को सुरक्षित करने के लिए ऐसे जानवर जो नुकसान करते हैं उनको पकड़ करके वहां पहुंचवाएंगे, जिससे खेती भी अच्छी रहे और जानवर की जान भी बचे। ये काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। जियो और जीने दो, सबको जीने का अधिकार है। और ये तो परमात्मा की कृपा है। 100 साल पहले चीते गायब हो गए थे पूरे एशिया से,
पूरे एशिया से। ये जैसी नियत वैसी बरकत। हम तो 20 लाए थे और आज की स्थिति में 53 हो गया। जोरदार ताली बजाओ। हर जानवर बढ़ रहा है, क्या घड़ियाल, क्या चीते, क्या टाइगर, और अब तो जंगली भैंसे भी आने वाले 25 मार्च को। हर तरह के सब प्रकार के जनजीवन के साथ मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। स्कूलों के अंदर भी सांदीपनि विद्यालय में क्या स्कूल बने, प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी निकाल कर अब तो सांदीपनि विद्यालय में ला रहा है बच्चों को आने जाने के लिए। पुराने जमाने में क्या हाल थे, अब तो दूर वाले बच्चों को साइकिल दे रहे हैं, किताब कापी दे रहे हैं, ड्रेस दे रहे हैं, बच्चे बच्ची पोजीशन बनाए तो उनको स्कूटी दे रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए। अपने सरकार की भावना है। जारी कर दी गई 22वीं किस्त। और आगे बढ़ो। 75% नंबर लाए तो लैपटॉप ये सरकार के माध्यम से दे रहे हैं। एक नहीं कितनी योजना है, एक के बाद एक। ये सारी योजना ऐसी है जो कि हमारी आपकी सबकी भावना है। यशस्वी प्रधानमंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार हमारे मित्रों ने सही कहा, प्राकृतिक आपदा के कारण ओले, इल्ली, पाला, पानी, बरसात, बाढ़, फसलें खराब हो जाती है। अभी पंजाब में बाढ़ की बात हो रही थी, हिमाचल में बाढ़ आ गई, उत्तराखंड में बाढ़ आ गई, अनेकों राज्य, महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण नुकसान हुआ। वैसी स्थिति में क्या करेगा किसान? पहले चिंता नहीं हुई माननीय अध्यक्ष महोदय। आज मुझे बताते हुए ये प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अगर बनाई नरेंद्र मोदी जी ने तो किसानों का संबल बन के खड़ी है। पंजाब के संदर्भ में मैं केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा कि पंजाब की सरकार ने फसल बीमा योजना लागू ही नहीं की। राज्य सरकारों को केंद्र तय नहीं करता, केंद्र लाद नहीं सकता, राज्य सरकार तय करती है कि वो फसल बीमा योजना लागू करेगी कि नहीं लागू करेगी। मेरा आपसे निवेदन है कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत पहले भी थी माननीय अध्यक्ष महोदय फसल बीमा योजना, लेकिन यूपीए की सरकार जब थी तब कैसी फसल बीमा योजना थी? उसमें बीमा की इकाई होती थी तहसील, और तहसील में इकाई का मतलब यह है कि एक गांव में फसल खराब हो जाए नुकसान नहीं देंगे, 2 गांव की फसल खराब हो जाए नुकसान नहीं देंगे। जब तक पूरे तहसील में किसानों की फसल खराब नहीं होगी तब तक नुकसान नहीं दिया जाएगा। तो अगर एक किसान या एक गांव के किसान की फसल बर्बाद हो जाए तो भगवान से प्रार्थना करे, भगवान सबकी बर्बाद कर दे, तब मुझे फसल बीमा का लाभ मिलेगा। ऐसी योजना इन्होंने बनाई थी, ऐसी योजना इन्होंने बनाई थी माननीय अध्यक्ष महोदय। उसमें परिवर्तन करके अब हमने फसल बीमा योजना की इकाई बना दी है पंचायत, और केवल पंचायत नहीं बनाई, उसमें भी तय कर दिया स्थानीय आपदा का एक नया प्रावधान जोड़ा, और उसमें तय कर दिया कि एक किसान की भी फसल बर्बाद होगी तो फसल बीमा योजना नुकसान की भरपाई करेगी। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है माननीय अध्यक्ष महोदय। और ये हमने केवल कहा नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमने करने का भी काम किया है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 1,93,230 करोड़ रुपया किसान के खातों में डाला जा चुका है। 1,93,230 करोड़ रुपया के नेतृत्व में दुनिया में भारत आगे बढ़ रहा है, भारत का मान सम्मान आगे बढ़ रहा है, तो मध्य प्रदेश भी साथ में चलना चाहिए, कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। आप सबसे भी निवेदन है, यहाँ एक बड़ी प्रदर्शनी लगी हुई है, किसान कल्याण के अलग अलग प्रकार के यंत्रों के लिए अनुदान 50% के आसपास है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पीएम किसान की अभी बात हो रही थी। पीएम किसान में कम पैसा है, कम पैसा है, कम पैसा है। तुमने कितना दिया था? कि एक फूटी कौड़ी भी किसान के खाते में कभी डालने का काम किया था? एक बार बड़े जोर शोर से घोषणा हुई कर्जा माफी की, वो भी कितनी थी? 60,000 करोड़, और वो भी सही लोगों को नहीं मिली। अंधा बाटे रेवड़ी, चीन चीन के दे, ये हालत थी। कई घपले घोटाले उसमें हुए थे, लेकिन अकेले पीएम किसान सम्मान निधि में आप देखेंगे तो 22 किस्तों में 4,27,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले गए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो केवल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात कर रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, इस किसान सम्मान निधि में छोटे और सीमांत किसानों की जिंदगी में परिवर्तन लाने का काम किया है। बीज की जरूरत हो, आदान की जरूरत हो, उसके लिए कई बार साहूकार से पैसे लेने पड़ते थे। आज किसान सम्मान निधि
उनकी इन जरूरतों को पूरा कर रही है और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक हो रही है।